तुमका जूती हजार नहीं तो चले जाओ नहीं जाओ। कितने पारे तुम्हारे दरबारियो देख लो खबर के बार सब उष्टे लाग अरे दादा कसरा तूने हमने चुटिया मारा पारा हराम दादी कसरा को बुरा नहीं लगा हमने मारा ले मान अरे मांगो ले मार वो न मार बैठो मैं से मारूआ ले बेटी तो छोड़ दो हमारा रास्ता अरे उतार ले भाई क्या नहीं अरे ताल ले भाई नथिया तो हाथ बात मोरी
अरे बेहया बे शर्म सबको आई नहीं। अरे देखने वालों, मैं कोनो बुरा कर रहा हूँ? बोलो ना। पूरा नहीं करता मगर पहले जरूर जाइए हो। हाँ? सवेरे की तो ऐसी की तैसी, रात बढ़िया साहेब दबदबा था, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बोला रहेगा। कस्या तुझे बचाने के लिए भगवान राम को कौन या भगवान मेरी चिकर बस्ती वालों बचा इस कुत्तों से। कैसे भगवान की बात करती है और राम की बात करती है? अगर तूने राम की बात की है तो सुन, क्या बोलना चाहता रामजादे? और देखूंगा तेरे उस राम को और कैसे तुझे बचाएगा, और कैसे तुझे बचाएगा जो खुद की हिफाजत अरे कर न सका तुझे बचा। जो खुद की हिफाजत अरे कर न सका क्या तुझे बचा। और तू क्या मुझे सताएगा और वही बचाने आएगा। कौन नहीं आएगा? और तू क्या मुझे सताएगा और वही बचाने आएगा। और मेरे भगवान राम मेरी और लाज बचाने आएगा। मेरे भगवान राम मेरी लाज बचाने आए। ओए, मेरी भगवान करिए। मैं कई बार तुम लोगों को समझा दिया ना कि हंसो मत। कंपो कसम है मुझे इस धरती माँ की, अगर तुम लोग मेरे खिलाफ कोई आवाज उठाया, कोई बगावत किया डरा ना यार, वाह हो तुम्हारी कैसी। तो साथे इनका मैया हा कहा तुम पंच डरा ना भला डराए। कसिया कौनो नहीं बचाएगा। बला इस भगवान को और राम को। मेरी मदद करेगी मेरी अच्छी कर बोलने वाले। अगर आज इस किस्ती की आबरू लूटी गई तो तुझे कोई भगवान नहीं मानेगा। यहाँ का भगवान तूफान है। अरे तू भगवान नहीं, तू एक शैतान है। यहाँ का राम भगवान है। बोल कहा कि भगवान है, मैं इनका जीजा हूँ। भगवान का जीजा ना होगा। ओ श्याम तेरी शिकर वाली, ओ श्याम मैं मुरली वाले तेरी याद आ रही है। ओ श्याम मैं मुरली वाले तेरी याद आ रही है। कौनो नहीं तेरा भगवान।
देखने वालों, मैं इसे छोड़ दूं? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दूं? पाँव पड़ती हूँ। अगर तुम लोग कह दो तो मैं इसे छोड़ दूं। ए रात दरबारिया, देख इनके क्या औकात जो मेरे सामने कोई जुआ हिला ले। कसिया भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। आओ सीधे साधे कास्ट है और करेंगे मुझे से प्यार और चमड़े तेरा साथ में और लूटू मौज। और चमड़े तेरा साथ में और लूटू मौज। जी महाराज जी, कहीं इस लड़की के चोट तो नहीं आ गई? इससे पूछो राजकुमारी। ए लड़की खड़ी हो। आराम से कहीं मेरा खंजर तुम्हें घायल तो नहीं कर दिया? नहीं महाराज, इस बियाबान जंगल में तुम अकेले क्या कर रही थी? अकेले नहीं, अगर इस वक्त आप नहीं आते तो ये किस्ती इस दुनिया में मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहती। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ तुम्हारे साथ? काल पाखंडी, काल दुराचारी, इतना बड़ा अन्याय कर रहा था। क्या महाराज से जरूर बताओगी महाराज। सुनो, और बताऊं क्या महाराज? और बताऊं क्या तुम्हें राजा काल मुझे सताया तूफान है और जिसने मुझे सताया है।
रास्ते में मुझे पकड़ मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहे। अगर वक्त पे महाराज आप नहीं आते तो मैं इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती महाराज। मुझे न्याय चाहिए महाराज। बेटी, तूफान ने तुम्हारे साथ अत्याचार दुराचार किया, लेकिन बेटी वो तूफान मेरा बेटा है बेटी। हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी की जान बच सकती है, क्योंकि मेरे बुढ़ाई का तारा वही एक तूफान है। आप भी कैसी बातें करते? आपके कहने पे मैं उन्हें माफ कर दूं? हाँ बेटी, क्योंकि वो महाराज का बेटा है। अगर तुम चाहो तो उस तूफान को क्षमा कर सकती हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं बेटी। नहीं महाराज, ठीक है महाराज, अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं माफ करती हूँ। ये बातें मैं किसी से नहीं कहूंगी, परंतु महाराज मेरी एक शर्त है, अपने बेटे को समझा देना कि किसी की बहन बेटी के साथ इतनी खिलौनी हरकत न करे महाराज। लेकिन ये बताओ बेटी, तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसकी बेटी हो? महाराज मैं इसी नगर की रहने वाली हूँ और परालू सेठ की बेटी हूँ। मेरा नाम कश्ती है महाराज। तुम परालू सेठ की बेटी हो? हाँ महाराज। लेकिन बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरी लाडली। महाराज क्या कहना चाहते हैं? और किसी से मेरी बेटी, और किसी से ना ये बात अरे बेटी बताना। किसी से ना ये बात बेटी बताना, और मेरी लाडली लाड और मेरी बताना। ठीक है महाराज, ये बातें मैं किसी से नहीं कहूंगी। ठीक है, जाओ बेटी। उस हरामजादे ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, इसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। हम चलकर फौरन चलते हैं। जी महाराज जी। हम उस जंगल से राजमहल तक आ चुके। तत्काल तूफान को फौरन तत्काल बुलाया जाए। बस महाराज जी, मैं वहन के लगा दौड़त चल रहा हूँ। तूफान भैया हाजिर हो। रात दरबरिया, अबे यार हम तो फंस गए। हाँ ये बात तो सही है। नमस्ते नमस्ते। अबे पगला, चोट लग गई है।
अरे किसका लगेगा बे? हम जब छुट्टी हुई 4 बजे ना और वापस आ रहे थे और साला पता ना दोपहर वाला लगता है शराब ज्यादा पिया था और थोड़ा धक्का मार दिया और थोड़ा गिट्टी लग गया और कोई खास बात नहीं है। अच्छा चलो अपने पिताजी के पास वह बताइए काला है। तो पट्टी तेरे हाथ में, अरे क्यों बांधी तूफान, अरे सगी सगी मम सामने, अरे कर दो साफ बयान। और सगी सगी मम सामने, अरे कर दो साफ बयान। मेरे बेटे आखिर तेरे हाथों में ये कैसे चोट लग गई मेरे बेटे? पिताजी मेरी आंखें तारे, ये कैसे हो गया मेरे लाल? आप चिंता क्यों करते हैं? अरे कोई मुझे खास चोट तो नहीं लगी? अरे हम जब छुट्टी हुई 4 बजे स्कूल से ना तो मैं और रात भरी आ रहे थे और ससुरा दोपहिया वाला इतना ज्यादा शराब पिया था और थोड़ा धक्का मार दिया इसलिए थोड़ा गिट्टी लग गई और कोई खास बात यानी तू कॉलेज से पढ़कर वापस आ रहा था और दो पहिया वाला नशे में था और तुझे ठोकर मार दी। हाँ पिताजी इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये बात सत्य है। अरे पिताजी तुम्हारी कसम, अरे हम झूठ कभी बोलेंगे? हाँ? सत्य बोल रहा है। अरे पिताजी ये बात सत्य है कि दो पहिया ने तुझे टक्कर मार दिया। अरे झूठ बोलो नहीं सच बताता। कहता हूँ मैं तो झूठ क्यों बोलता गया रे बेशरम, झूठ क्यों? झूठ क्यों बोलता गया रे बेशरम, ये मेरी खंजर का ही वार है। उस समय मैंने मारा अरे खुद ही बेशरम, जिस समय चल रहा पाकिस्तान। उस समय मैंने खंजर अरे मारा खुद ही, जिस समय चल रहा पाकिस्तान। कभी नहीं झूठ बोलता है। अरे बेईमान, ये खंजर मैंने मारा था जिस समय तू चाल चल रहा था। और कहता है तो पहले टक्कर मार दिया, हरामजादे, मक्कार कहीं का। अगर तुम्हें जान ही गए थे तो सत्य बात है, सत्य बात है पिताजी। पर पिताजी मैं कस्तिया से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे कस्तिया चाहिए। अगर कस्तिया मुझे नहीं मिली तो मैं एक पल नहीं जी सकता। इसलिए तूफान तुम रे इकलौता बेटा है,
मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर ये बात तू पहले मुझसे कह दिया होता तो मैं तेरा विवाह कस्ती के साथ कर देता। लेकिन ये बता बेटे, साथ मैं तेरा विवाह उस कस्ती के साथ जाकर के शादी रिश्ता तय कर दूं तो आज के बाद कोई गलत कार्य तो नहीं करेगा। पिताश्री, जिस वक्त मेरा विवाह कसिया के साथ कर देंगे, भाई कसम खाता हूँ, हर भाई को अपना भाई समझूंगा, हर बहन को अपनी बहन समझूंगा, हर माँ को अपनी माँ समझूंगा। तू चिंता मत कर मेरे लाल, मैं आज ही, वो मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा और अपने बेटे के खातिर अपनी बहू बनाने के लिए उसका हाथ पाऊंगा। वो मेरा दोस्त है, वो कभी इनकार नहीं कर सकता। पर एक की बात हमारी ध्यान से सुन लेना, अगर कसिया के साथ मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं भी कसम खाता हूँ कि मैं एक एक को बर्बाद कर दूंगा, एक एक को जीने नहीं दूंगा। इस बात को ध्यान रखना। नहीं बेटे, मैं खुद जाऊंगा, तू इतना बड़ा खुशी बातें मत कर मेरे लाल, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी जा। समझो भैया, तुम्हार बिया पक्का। सारी तैयारियां की जाए और तत्काल ही हमें गगनपुर चलना है, क्योंकि हमारा सेठ राउत के घर चलना है। हम तो सोचा इतना झूठ बोले पर तुम्हारा पिताजी भरोसा कैले अब यार जान गए। देखिए तूफान कस्तिया के साथ क्या करता है। ये लोग देखते रह जाएंगे।